नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे थे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की रचनाएं। उनकी एक कविता है जिसका शीर्षक है, जिसका उन्वान है, दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। इस कविता के आखिरी पैरा की एक लाइन है कि अपना कुछ गम नहीं है, पर ये ख्याल आता है, देश आज़ादी का कब हिंद में साल आता है। हम विचारों में खो गए इन सूरमाओं के, जिनमें राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे अनगिनत शहीद हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिनके हम नाम भी नहीं जानते, हमें नहीं मालूम है कि वो लोग कौन थे। तो हम बात कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल की। अपना कुछ गम नहीं है, पर यह ख्याल आता है, देश आज़ादी का कब हिंद में साल आता है। सोचिए, राम प्रसाद बिस्मिल जो 1927 में शहीद हो गए थे, अपनी भारत माँ को आज़ाद करवाने की तमन्ना लिए। आज़ादी तो 20 साल बाद हमें मिली, और ये तो हमें पता है कि 20 साल बाद हम आज़ाद हुए। उन्हें तो ये भी नहीं पता था। वो बस एक तमन्ना, एक बेचैनी में रहे होंगे कि न जाने कब वो दिन आएगा जिसके लिए वो शहीद हो रहे हैं। तो हमें ये ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो कि हम अगर अपने देश का नया वर्ष, न्यू ईयर, नया साल इसी दिन को मान लें। क्या हम 15 अगस्त को नए साल के रूप में नहीं मना सकते? क्यों? आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक इंटरनेशनल कैलेंडर है जो जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हमारा देश जिसमें आस्थाओं का, धर्मों का, जातियों का, भाषाओं का, प्रांतों का, क्षेत्रों का अलग अलग रंग है, हमारा ये अलग अलग फूलों का बगीचा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस आज़ाद देश का अपना एक नया साल हो और उसकी शुरुआत उसी दिन से हो जिस दिन हमें आज़ादी मिली, यानी 15 अगस्त। और अमेरिका भी यही करता है। 4 जुलाई उनका इंडिपेंडेंस डे है, जिसमें चाहे वो लैटिन अमेरिकन हो, अफ्रीकन अमेरिकन हो या वाइट, सब एक साथ बाहर आके दिन के वक्त में फायरवर्क करते हैं। ये उनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है। अमेरिका भी उतना ही डाइवर्स है जितने हम, और शायद हम उनसे ज़्यादा डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं और डाइवर्स हैं। ये एक थॉट प्रोवोकिंग विचार है जो हमारे मल्टी डायमेंशनल देश की विविध संस्कृतियों, अलग अलग मान्यताओं और इतिहास को सुर्खियों में लाता है। Our country, India, is a vibrant tapestry woven with various beliefs, religions, caste, languages, provinces, and regions. It is like a garden with countless unique flowers. इतने बेशकीमती और विविध सांस्कृतिक ताने बाने के साथ क्या ये विचार करना दिलचस्प नहीं है कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को अपने नए साल के दिन के रूप में मनाएं? आइए थोड़ा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें पता ही है कि हमारे देश का इतिहास आज़ादी के लिए किए जाने वाले संघर्ष और साहस, उसके लिए किए जाने वाले बलिदान का एक लंबा सफ़र है।
और जिस दिन हमें आज़ादी मिली वो हमारी कहानी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ज़रा सोचिए, अगर हम अपने देश के लिए एक नया कैलेंडर शुरू करें जो हमारे इतिहास और विविध संस्कृति से लबरेज हो, तो क्या 15 अगस्त एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा? दोस्तों, इसके बारे में सोचिए। हमारे देश की डाइवर्सिटी में यूनिटी यानी एकता हमारी एक यूनिक पहचान है। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग समुदाय अपने ट्रेडिशनल कैलेंडर्स की बुनियाद पर नए साल को अलग अलग दिनों में मनाते हैं। तो क्यों ना इस बहुरूपता को अपनाया जाए और एक नया कैलेंडर पेश किया जाए जो आज़ादी के हमारे साझा सफ़र से मेल खाता हो। हमारे अलग अलग त्यौहार पहले से ही हमारे देश की जिंदा दिली की बेहतरीन नुमाइश हैं। ऐसे में 15 अगस्त को नए साल के रूप में मनाना हमें एक अनूठे तरीके से एकजुट कर सकता है और हमारी पहचान को एक मजबूत ख्याल में बदल सकता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, कल्पना कीजिए, हर साल 15 अगस्त को माहौल में कितना उत्साह रहता है। हर तरफ तिरंगा झंडा सड़कों पर, फुटपाथों पर बिकता दिखता है। फेस्टिविटी का जोश, कुछ पा लेने की भावना और हमारी अब तक की यात्रा पर हमारा ध्यान और भी ज़्यादा कारगर हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई नया काम नया ही होता है, उसमें काफ़ी विचार करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो आपसे ये बात कर रहे हैं हम। नया कैलेंडर लागू करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए होशियारी से प्लानिंग और डिस्कशन की ज़रूरत है, लेकिन इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स सोचने के काबिल हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हम एक राष्ट्र के रूप में 15 अगस्त को मनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं? क्या हम अपनी हिस्ट्री, अपनी डाइवर्सिटी और अपनी यूनिटी को उस कैलेंडर में शामिल कर सकते हैं जो आज़ादी के लिए हमारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है? हम इस दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देख सकते हैं और अपने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए इसमें भागीदार बन सकते हैं। जैसा जनवरी में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ भी हो सकता है। ये एक अच्छा तरीका है आज़ाद भारत के 9 वर्ष की शुरुआत। आप क्या सोचते हैं? बताइए। हमारा कमेंट बॉक्स इसके लिए हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुना। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आदाब, नमस्कार।